फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया। तो मेरी प्रियो, परमेश्वर आपको इसी वचन में बहुत अच्छी आशीष दे। जैसे कि इस वचन में प्रभु ने दृष्टांत में बातें की है, इसका असली अर्थ यह है कि जिस प्रकार अंजीर का पेड़ फल नहीं ला रहा था, कांट उकारे ही दे रहा था, उसी प्रकार हमारा जीवन है। अगर परमेश्वर का कोई दास है, परमेश्वर का कोई जन है, विश्वासी है, अगर वो फल नहीं ला रहा है, अपना व्यवहार को नहीं बदल रहा है और दूसरों को प्रभु का सुसमाचार नहीं सुना रहा है, तो अपनी तोड़े को अगर वो नहीं बढ़ा रहा है, तो वह प्रभु के राज्य में ऊंट कटारे ही बो रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसमें प्रभु ने बहुत सारे दृष्टांत कहे हैं और इस दृष्टांत का उदाहरण अंजीर के पेड़ से लिया गया है। इसलिए प्रभु के इस वचन के कहने का अर्थ यही है कि हमारे जीवन में फल होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जीवन किसी के लिए आशीष का कारण होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी के लिए आशीष का कारण नहीं हो सकते तो वो अभिशाप ही है। इसलिए हमें फल लेके आना है मेरे प्रियो, और अपने तोड़े को बढ़ाना है। 1 तोड़े से 2 तोड़े, जितना वरदान प्रभु ने हमको दिया है उसको आगे बढ़ाना है। हमारे भले काम, अच्छे व्यवहार से दूसरे का जीवन परिवर्तन होना है, ताकि परमेश्वर का वचन भी कहता है, तुम्हारे भले भले कामों को देखकर स्वर्ग में जो तुम्हारा पिता है प्रभु की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर हमारे व्यवहार को देख के हमारे जीवनों में आशीष देता है। हम किस प्रकार से दूसरों से व्यवहार कर रहे हैं, और प्रभु हमारे इसी दिनचर्या को, हमारे व्यवहार को देखता है, ताकि हमारे जीवन में फल है या नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, आगे से अपने जीवन को परिवर्तन करें और फल लेके आए। प्रभु इसी वचन में